आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर दोस्तों आज का इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके डिस्कस करेंगे एआई पावर्ड अटैक्स इन डेप्थ एनालिसिस एंड लाइव एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में। और एक्चुअली एआई जो प्रोमिनेंटली इंक्रीज हो रहा है, ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट हो रहा है ईच एंड एवरी सेक्टर में, तो फिर उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, हर एक चीज़ जिसका जो उद्घाटन या फिर मतलब नया इन्वेंशन हुआ है तो फिर उसका प्रोस एंड कॉन्स तो रहता ही है। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके इन डेप्थ एनालिसिस और उसके साथ साथ लाइव एग्जांपल के बारे में या फिर लाइव एग्जांपल देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है इसमें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि है एक रिवोल्यूशनाइजिंग डोमेन है इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, नॉट जस्ट फॉर डिफेंस बट आल्सो फॉर ऑफेंसिव टैक्टिक्स। ठीक है, जैसे कि अटैकर्स या फिर थ्रेट एडवर्सरीज जो एक्चुअली यूज करते हैं टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स एंड प्रोसीजर जो कि माइट्री अटैक फ्रेमवर्क में यूजुअली होता है दोस्तों। ठीक है, तो माइट्री अटैक फ्रेमवर्क हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। मैं पिछला वीडियो में शायद मैं आपको बताया हूँ, लेकिन मतलब पिछला शायद थोड़ा बहुत वीडियो में मैं आई एम डैम श्योर दैट मैं बताया हूँ, लेकिन हाँ जी मैं तो बताऊँगा फिर नया वीडियोस जो भी बनाऊँगा तो फिर उसमें ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि टैक्टिक्स टेक्निक्स प्रोसीजर कैसे यूज होता है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ अटैक के लिए। तो फिर अटैकर्स नाउ लिवरेजिंग एआई टूल, ठीक है, ऑटोमेटेड एनहांस एंड उसके साथ साथ स्केल देयर malicious activities। ओके, सो इसमें ना मैं कैटेगराइज किया हूँ दोस्तों बिलो में। ठीक है, इन डेप्थ एनालिसिस एग्जामिनिंग ऑफ एआई पावर्ड अटैक्स एंड देयर मैकेनिज्म एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ एआई पावर्ड अटैक्स। ठीक है, कौन कौन सा टाइप्स होते हैं एआई पावर्ड अटैक। पहला है ऑटोमेटेड फिशिंग कैंपेन। हाउ इट वर्क्स, कैसे एक्चुअली ये वर्क होता है। एआई एनालाइज पब्लिकली अवेलेबल डाटा। ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल डाटा मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। पब्लिकली अवेलेबल डाटा जो जैसे कि हो गया सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक हो गया या फिर तुम्हारा स्नैपचैट हो गया। ठीक है, इसमें ना दोस्तों या फिर लिंक्डइन हो गया। ठीक है, इसमें ना आपको दोस्तों गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हाईलाइट क्यों किया कि जब भी आप नाम से फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अगर इस नाम से आप लिंक्डइन में या फिर गूगल में सर्च करोगे तो फिर डेफिनेटली यू विल गेट ए लिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स। ओके, लिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डिटेल्स। ओके, whatever the cricket player has done, you will get the entire list. Okay, in the similar way, whenever you whenever you start searching for any person, okay, which are publicly available, which are open source, okay, so then definitely your information is analyzed, your information is being shared. Okay, so to craft highly personalized phishing mails, okay, for example here इसमें एग्जाम्पल भी दिया कि डीप लर्निंग मॉडल्स, ठीक है, जनरेट्स ईमेल टाइलर टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल। ओके, इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ सक्सेसफुल क्रेडेंशियल थेफ्ट। ठीक है, सो डीप लर्निंग मॉडल जो कि जनरेट करता है मेल, ओके, सोफिस्टिकेटेड मेल्स। ठीक है, जो कि सेम होता है लेजिटिमेट की तरह, बट वो लेजिटिमेट नहीं है, वो आपका क्रेडेंशियल थेफ्ट करने के लिए ही उत्पादन हुआ है या फिर एनहांस हुआ है या फिर लाया गया है मार्केट में। तो उसके बाद होता है फोक्स एआई एनहांस्ड मालवेयर। हाउ इट वर्क्स, कैसे ये वर्क होता है। तो एआई एनेबल्ड मालवेयर एडप्ट्स इट्स बिहेवियर इन रियल टाइम, ठीक है, टू इवर्ट डिटेक्शन। ठीक है, अगेन मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ एआई एनेबल्ड मालवेयर। ओके, एआई एनेबल्ड मालवेयर एडप्ट्स इट्स बिहेवियर। ओके, उसका बिहेवियर को एडप्ट करके इन रियल टाइम, ओके, डिटेक्शन को एवॉइड करने के लिए यूजुअली यूज होता है फोक्स। उसके बाद एग्जांपल, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ओके, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ओके, हेल्प्स मालवेयर आइडेंटिफाई एंटीवायरस। ठीक है, हेल्प करता है मालवेयर को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए मालवेयर्स को या फिर कोई भी सस्पिशियस अटेम्प्ट जो भी हुआ है। उसके साथ साथ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड मॉडिफाई इट्स ऑपरेशन अकाउंट अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसका ऑपरेशंस भी मॉडिफाई कर देता है फोक्स।
उसके बाद आता है फोक्स हमारा डीप फेक अटैक। हाउ इट वर्क्स, कैसे ये वर्क होता है। तो एआई जनरेट रियलिस्टिक ऑडियो, वीडियो और इमेजेस टू इम्पर्सनेट इंडिविजुअल। जैसे कि एग्जांपल में अगर लेंगे तो फ्रॉडस्टर यूजेस डीप फेक ऑडियो टू ट्रिक एम्प्लॉय इनटू ट्रांसफरिंग फंड्स बाय मिमिक्रिंग ए सीईओ's वॉइस। ठीक है, सीईओ वॉइस यूज करके मतलब मिमिक्री करके फंड ट्रांसफर का रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। एडवर्सरियल अटैक्स ऑन एमएल मॉडल, हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क होता है। तो अटैकर मैनिपुलेट इनपुट डाटा टू फूल एआई मॉडल ओके इनटू मेकिंग इनकरेक्ट प्रेडिक्शन। जैसे कि हो गया अल्टरिंग एन इमेज स्लाइटली सो दैट एन एआई सिस्टम मिस आइडेंटिफाई ओके क्लासिफाइंग टू स्टॉप साइन एज ए yield sign, just mimicking or just manipulating the data to fool AI। ठीक है, ये भी होता है दोस्तों adversarial tactics। AI powered bot for social engineering, कैसे ये वर्क होता है। तो AI powered bot enhances in real time conversation। फिर से मैं दोहराता हूँ कि AI bots enhance in real time conversation stimulating human like interaction to manipulate the victim। ठीक है, ये ह्यूमन लाइक इंटरफेस को यूजुअली जनरेट करता है। जैसे कि हमारा चैटबॉट हो गया यूज टू एक्सट्रैक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी कस्टमर सर्विस एजेंट। ठीक है, चैटबॉट जो कि जब भी आप विजिट करते हो कोई भी एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ वेबसाइट, बगल में एक चैट रहता है, चैट बॉक्स ओपन रहता है। यूजुअली आप जब देखोगे डिफरेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स या फिर लर्निंग बिजनेस वेबसाइट, जैसे कि हो गया, मैं नाम नहीं लेता हूँ, ई लर्निंग वेबसाइट्स हो गया, अगर जाओगे तो फिर डेफिनेटली आपको पिंग करने के लिए बोलेंगे। अब आप पिंग करोगे तो फिर यू विल बी गेटिंग द एंटायर डिटेल, आपको डिटेल मांगेगा, नेम मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ। सो please make sure that whenever you visit, right, you have to be careful before giving or before publishing your data to open source। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फोर्थ लाइव एग्जांपल एआई पावर्ड फिशिंग अटैक। तो केस स्टडी एक लेते हैं। ठीक है, तो बिजनेस ईमेल कंप्रोमाइज, जैसे कि बीईसी वाया एआई जनरेटेड ईमेल इंसिडेंट। अगर देखेंगे तो इन 2023, ठीक है, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फेल विक्टिम टू एन एआई ड्रिवन बिजनेस ईमेल कंप्रोमाइज attacks resulting in a financial loss of more than 25 or $250,000। अटैक स्टेप्स जो कि पहला है रिकॉनेसेंस यूजिंग एआई। द अटैकर यूज्ड एन एआई टूल टू स्क्रैप पब्लिक डाटा फ्रॉम लिंक्डइन company website and social media platform gathered information on employees including the CEO communication style। उसके बाद email generation with AI, leverage a generative AI model similar to ChatGPT to create a convincing mail mimicking to the CEO's written style। उसके साथ साथ email requested an urgent wire transfer to a vendor and included realistic details to avoid suspension। उसके बाद targeting the CFO। ठीक है, the email was sent to the CFO who believed it was an authenticated request from the CEO। No red flags were raised due to the highly personalized and contextually accurate context। So execution and loss। The CFO authorized the transfer without verifying the request जो कि लीड हुआ है 25,000 2 lakhs और नॉट 25,000, इट्स $250,000 का रैंसमवेयर या फिर पेमेंट करना पड़ा एज ए पेनल्टी। सो बाय द टाइम द फ्रॉड वाज डिस्कवर्ड द फंड हैड बीन ट्रांसफर्ड टू द अनट्रेसेबल अकाउंट। व्हाई द एआई पावर्ड अटैक आर इफेक्टिव। तो स्टेबिलिटी है, उससे स्केलेबिलिटी। तो पहला अगर देखेंगे तो एआई कैन ऑटोमेट अटैक्स टारगेटिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विक्टिम्स साइमल्टेनियसली। पर्सनलाइजेशन में अगर देखेंगे तो एआई ट्रायलर अटैक्स टू इंडिविजुअल इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस। इवेंशन में एआई अडॉप्ट्स इट रियल टाइम बाय बाईपासिंग ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स, जैसे कि हो गया स्पैम हो गया, फिल्टर्स हो गया या फिर फायरवॉल हो गया। एफिशिएंसी में अगर देखेंगे दोस्तों स्पीड अप द रिकॉनेसेंस, उसके साथ साथ द अटैक फेज, reducing the time required for successful exploitation। डिफेंस स्ट्रैटेजीज अगेंस्ट एआई पावर्ड अटैक्स, जैसे कि क्या क्या डिफेंस स्ट्रैटेजी हम रख सकते हैं। पहला है एडवांस्ड ईमेल सिक्योरिटी सॉल्यूशन हम रख सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि एआई पावर्ड में यूजुअली प्लेस होता है। दैट डिटेक्ट्स द एनोमलीज एंड कम्युनिकेशन पैटर्न। उसके साथ साथ हम एमएफए का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। कंटिन्यूस यूजर अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग आर मच मोर नेसेसरी
to eradicate or to remove out from these AI-based attacks. Okay, encouraging a culture of verifying unusual requests through alternative communication channel. Behavior analytics में अगर देखें तो deploy system that analyze user behavior to detect anomalies such as we can even say unusual login times or even high volume of transactions. Okay, so AI driven defense tools अगर देखेंगे तो use defensive AI to combat offensive AI. Okay, for example, if I start saying machine learning algorithm can detect and respond to threat in real time. Last में दोस्तों conclusion is all about how an AI powered attack represent a way or new frontier in cybersecurity threats. In 2023 BEC attack demonstrate how attacker leverage AI okay to craft convincing and targeted campaign. उसके साथ organization must adopt proactive measures, okay, combining the AI driven defenses okay with human vigilance to stay ahead of these evolving threats. okay, तो ये सारा हम दोस्तों ले सकते हैं एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स. ठीक है, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको यूजुअली समझ आ गया होगा इस वीडियो लेक्चर में AI बेस्ड थिंग्स. सो टिल देन थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. थैंक्स अ लॉट.